पुरा शब्द का अर्थ है अतीत या अनागत। अण शब्द का अर्थ है कहना, अर्थात जो प्राचीन व अनागत बातों को समझाए, वही पुराण है। प्राचीन काल से जीवंत और प्रवाहमान होने के कारण इसे पुराण कहा गया है। वेद अनादि या अपौरुषेय है। पुराण पौरुषेय और अपौरुषेय दो प्रकार के भेदों से युक्त है। ब्रह्मा जी ने जिस पुराण की रचना की वह केवल एक अपौरुषेय पुराण था और उसमें 100 करोड़ श्लोक थे, परंतु उस एक पुराण की विशालता व विशदता को सरल एवं सर्वजन ग्राही बनाने के लिए व्यास जी ने उसका विभाजन करके उसमें 18 खंड कर दिए तथा श्लोकों की संख्या 4 लाख सीमित कर दी, जो पौरुषेय पुराण के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये पौरुषेय पुराण वेद के परवर्ती काल की रचना है। पुराणों और वेदों में एक विशेष अंतर ये है कि ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होने पर भी वैदिक मंत्रों का दृष्टा ऋषियों को कहा गया, जबकि पौराणिक ज्ञानधारा को ग्रहण करने वाले मुनि कहलाए। वैदिक ज्ञानधारा, यज्ञ व कर्मकांडीय संस्कृतियों का वहन ऋषि कुल परंपरा ने किया, जबकि पौराणिक ज्ञान के अंतर्गत लौकिक व्रत, उपासना, तीर्थ व अनुष्ठान संस्कृति के वाहक मुनि बने। ऋषि दृष्टा है व मुनि प्रवक्ता है। भारतीय जीवन शैली विशाल है पर दुर्गम नहीं, मौलिक है और कृत्रिमता से दूर भी। अतीत से जुड़ी है व पुरातन के प्रति विद्रोह की भावना नहीं देती। अभिनव का अनुसंधान करती है, परंतु प्राचीन परंपराओं की अवमानना करके नहीं, अपितु उनके अनदेखे सपनों की लालसा पूर्ण करने के लिए। वेदों की शैली रूपकमयी है, पुराणों की शैली अतिशयोक्तिमयी है, अर्थात वेदों में जो बात सूत्र रूप में कही गई है वही पुराणों में विस्तार से वर्णित है। पूर्णात पुराणम, अर्थात जो वेदों के अर्थ का पूर्ण करता है या उस अर्थ को पूर्णता प्रदान करता है, वही ग्रंथ पुराण कहलाता है। वस्तुतः पुराण वेदों के व्याख्यान ग्रंथ हैं। पुराणों में वर्णित विषय वस्तु के बारे में पंच लक्षण शब्द प्राचीन काल से ही पुराणों की मर्यादा के रूप में सर्वमान्य है। ये 5 वर्णीय विषय प्रत्येक पुराण में उपलब्ध हैं। क्रमानुसार यह 5 विषय हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। सर्ग यह संपूर्ण दृश्य जगत एवं उसके नाना प्रकार के जीवों व पदार्थों की उत्पत्ति की प्रक्रिया व क्रम का वर्णन सर्ग कहलाता है। सृष्टि का प्रारंभ या सृजन की प्रक्रिया का परमात्मा या ब्रह्म से प्रस्फुटन सर्ग का वर्ण्य विषय है। प्रतिसर्ग सर्ग का विपरीत अर्थात सृजन की विपरीत प्रक्रिया है प्रलय। कल्प के अंत में या पौराणिक काल गणना के अनुसार ब्रह्मा जी का एक दिन पूर्ण हो जाने पर सृष्टि का समापन या प्रलय ही प्रतिसर्ग का वर्ण्य विषय है। वंश ब्रह्मा जी द्वारा रचित सृष्टि में जितने राज्य हुए हैं उनकी भूत, भविष्य व वर्तमान संतान परंपरा को ही वंश की संज्ञा दी गई है। यहाँ वंश का तात्पर्य केवल राजा वंश से नहीं, अपितु ऋषियों, सुरों व असुरों की वंश परंपरा से भी है। मनवंतर मनवंतर शब्द से वस्तुतः पौराणिक सृष्टि क्रम की काल गणना का बोध होता है। चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर व कलयुग को मिलाकर एक चतुर्युगी बनती है और 1000 चतुर्युगी में 14 मनवंतर होते हैं। वंशानुचरित राजवंशों के चरित्रों का वर्णन व उनके विशिष्ट विवरण ही वंशानुचरित कहलाता है। यद्यपि देवताओं, ऋषियों व कीर्तिवान अभितेज संपन्न राजाओं का इन वंशानुचरिता में वर्णन है, परंतु अन्य की अपेक्षा राजाओं के चरित्र का ही विशेष विवरण पुराणों में उपलब्ध है। पुराणों की संख्या प्राचीन काल से ही निश्चित तथा विवाद रहित है। विष्णु पुराण तथा श्रीमद् भगवत पुराण आदि पुराणों में पुराण का निर्देश एक विशिष्ट क्रम के अनुसार है और यही क्रम तथा नाम अन्य पुराणों में भी उपलब्ध है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। इस प्रकार पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 ही क्यों निर्धारित की गई? इसके पीछे भी भारतीय मनीष की आध्यात्मिक व दार्शनिक मेधा की अभिव्यक्ति होती है। शतपथ ब्राह्मण में सृष्टि नामक 18 इष्टिकाओं का प्रावधान है। ऋग्वेद में गायत्री और विराट छंद की बहुलता व प्रमुखता है तथा गायत्री के 8 तथा विराट के 10 अक्षर मिलाकर 18 की संख्या बनती है। 12 मास, 5 ऋतुएं व 1 संवत्सर मिलकर काल के 18 भेदों को प्रकट करते हैं। भारत समन्वय परिवार का ये प्रयास है कि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर पुराणों में निहित ज्ञान से जन जन को अवगत कराएं और इस शाश्वत ज्ञान को जनमानस के लिए अधिक सहज, सुलभ और जीवन उपयोगी बनाने में सहायक हों।